हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट्स को। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली बेस्ड है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मिस किया है तो इस आई बटन पर आप क्लिक करके वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक्स को जान सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही अच्छे से यूज करेंगे और जो भी वैल्यूज है उसको पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। So question number 1 is we have to evaluate the value of sin 60, cos 30, sin 30 and cos 30। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि sin 60 की वैल्यूज में से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो √3/2 एंड ऑल्सो cos 30 की वैल्यू जो हमारे पास शो हो रही है दैट इज √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखें पता करें तो दैट इज 1/2 and cos 60 की value is also 1/2. Now √3 multiply √3 is 3 upon 2 multiply 2 is 4 plus 1 multiply 1 is 1 and 2 multiply 2 is 4. After adding this and after taking the denominators LCM, so we will find कि 3 plus 1 will become 4 and 4 as it is 4 कट करके आ जाएगा इसका आंसर 1. So this is all for the first part. Let's move towards the second part of the question. We have to evaluate the value of 2 tan square 45 degree plus cos square 30 minus sin square 60. So according to this trigonometric table, we can identify the value of tan square 45 या फिर tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू हमें शो हो रही है इसमें 1, दैट मीन्स यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या है। सो cos 30 की वैल्यू शो हो रही है हमें √3/2 और यहाँ पर cos का स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 की वैल्यू इज आल्सो √3/2 और इसका भी स्क्वायर बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। तो अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो 2 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो दैट विल बिकम 1 प्लस √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर विल बिकम 2 मल्टीप्लाई 2 विल 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 से तो अगेन 3/2 2 जा 4। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम है ना, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, इस पूरे से ये वाली पूरी कैंसिल हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, ये प्लस में है ये माइनस में है, इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई तो सिंपल हमारे पास ये टर्म बची एंड दैट विल बी 2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 45 डिग्री की, sec 30 की एंड cosec 30 डिग्री की। वापस से पहुंच जाते हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें बता रही है कि cos 45 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1/√2, ठीक है। और sec 30 की वैल्यू अगर हम इस टेबल से आइडेंटिफाई करें तो क्या बता पा रहे हैं हम, वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू हम इसमें से निकाल पा रहे हैं कैलकुलेशन के बाद 2 आ रही है, ठीक है। इतना हमारे पास सिंपल हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो आफ्टर इट वी विल टेक एलसीएम ऑफ √3 एंड 1 एंड 1 का और √3 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास, वो आ जाएगा सिंपल √3। नाउ √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 की और √3 की डिवाइड करें तो √3 आ जाना है हमारे पास और 2 की मल्टीप्लाई √3 से कर दें तो √2 आ जाना है हमारे पास और हम इन दोनों की इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 1/√2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई √3 से एंड √2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 + 2√3 से। चलिए इसके बाद ऊपर तो आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 एंड डिनोमिनेटर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख रही होंगी कि √2 है 2 है ये क्या हो रहा है, तो भाई कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सिंपल हम उठाकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करनी है।
तो अगर हम √2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो आ जाएगा 2√2, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस का साइन हमने यहाँ पर यूज कर दिया। आफ्टर इट √2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करनी है, तो सिंपल पहले जो 2 है वो बाहर आ गया हमारे पास, और रूट वाले नंबर्स की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 3 6। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट में वैल्यूज आ रही है तो उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, हम रूट की वैल्यूज को पहले सॉल्व करते हैं, और डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आ रहा है तो उसको वहां से हटा देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम √3 है जो हमारे पास, उसको एज इट इज लिख देते हैं, और √2 √6 को एज इट इज लिख देते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया है, हम इस टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, और इसी टर्म की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे, और नीचे भी माइनस का साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू से पूरी ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, तो वापस वही फर्क, कुछ नहीं फर्क पड़ा, पूरी एज इट इज है हमारे पास। तो सिंपल जब भी हम कभी रूट को डिनोमिनेटर में से हटाते हैं तो उसी वैल्यू की हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से भी करते हैं और डिनोमिनेटर से भी करते हैं, बट एक बात का ध्यान रखते हैं कि हम साइंस को चेंज कर देते हैं। अच्छा, साइंस को चेंज करने का बेनिफिट क्या हुआ, क्यों किए हमने साइंस चेंज, देख लेते हैं। क्योंकि हमने साइंस चेंज, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सिंपल न्यूमरेटर से, दैट मींस √3 की मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 के साथ। ठीक है, ये तो हमारी आ गई एज इट इज। नीचे वाले का क्या फायदा हुआ, अब हम यहाँ से अगर अलजेब्रा पर पहुंच जाए तो एक फॉर्मूला हम बना पा रहे हैं, दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a-b। क्लियर? तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो a की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2√2 एंड जो b की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2√6। तो यहाँ से हम a+b एंड a-b निकाल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आ गया, a का स्क्वायर दैट मीन्स 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट मीन्स 2√6 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2√2 है, एज इट इज लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बदला इसमें, -2 और √6 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, √3 और √2 लिख दिया ब्रेक करके। ठीक है, अब मैं यहाँ से अब कॉमन निकाल लेती हूँ। जैसे यहाँ पर √3 है तो √3 तो मेरा बाहर है, पहले से बाहर है भाई, इसमें मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी। आगे वाले में देखें तो यहाँ पर भाई 2 भी आ रहा है और √2 भी आ रहा है, यहाँ पर 2 भी आ रहा है और √2 भी आ रहा है, दैट मीन्स इस वाले टर्म में से मैं 2√2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं भाई, यहाँ से तो सारे टर्म बाहर ही आ गई, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया, माइनस यहाँ से क्या देखें, 2 भी बाहर आ गया, √2 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा मेरे पास, √3 बचा मेरे पास। इसको हम अंदर यूज कर लेते हैं। नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 4 2 8 बन रहा है, -6 4 24 बन रहा है। ठीक है, वापस हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर आ जाए, अब इसके बाद वाले स्टेप पर आ जाए। चलिए ठीक है, आगे वाला स्टेप क्या बोल रहा है हमारा कि 2 तो एज इट इज है, एज इट इज है, रूट वाले नंबर्स की हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करी, तो 3 2 6 आ गया। इसके बाद क्या किया, 1 माइनस √3 को एज इट इज लिखा, और अपॉन में हम इनको कर लेते हैं माइनस। तो 24 में से अगर हम 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16। ठीक है, इसमें 16 आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इनको कट कर दें, 2 1 2 2 8 16, और ये साइन हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 8, इसमें से हम 24 को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा हमारा माइनस में, इसलिए साइन माइनस का यूज करते हुए चलेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, √6 एंड 1 माइनस √3 अपॉन माइनस में 8। ठीक, अब ये वैल्यू भी हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर -8 नहीं लिखें, हम डिनोमिनेटर में माइनस ना लिखें, हम न्यूमरेटर में इसको शिफ्ट कर दें, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम एक फॉर्मेट से और लिख सकते हैं कि इस माइनस को यहाँ ना लिखकर हम इस माइनस को न्यूमरेटर के साथ लिखें, √6 1 माइनस √3, और ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसको ऐसे लिखे तब भी ये ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तब भी ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बस एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो स्टेप ये है कि इसको बाहर नहीं छोड़ते माइनस को, इस माइनस के मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं। कैसे, रूट की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगा, अपॉन हमारे पास ये 8 रहेगा। ठीक,
और इसके बाद एक छोटा सा स्टेप और यूज करते हुए, भाई -1 शुरू में नहीं अच्छा लग रहा ना, तो हम शुरू में प्लस वाले टर्म को लिख लेते हैं और बाद में माइनस वाले टर्म को लिख लेते हैं अपॉन में 8। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर बन जाएगा जिसमें अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं है और डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो बस यही थी कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर आया है हमारा, हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में आंसर को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे और उसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी करेंगे, बस हमें साइन को चेंज कर देना है और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।